बनाया, पुराना बनाया आपने? चलो, मैंने कहा बोर्ड पे देखो, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ रहे थे भाई? जीतू क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 4। चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शाबाश, चलो शाबाश। तो हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम उसके ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब देखो, जो एक्सरसाइज आज हमें बनानी बेटा, दैट इज 4.3। इसमें जरा ध्यान देना, आप लोगों के पास अभी तक फिलहाल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही तरह का है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, कि नहीं? अब इस एक्सरसाइज के बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, दैट इज सॉल्यूशन निकालने का एक और मेथड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक और मेथड आ जाएगा। पुरानी बुक में एक्चुअली एक मेथड और होता था, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब जो लोग मैथ लेंगे तो हो सकता है 12th में सीख करेंगे उसको अप्लाई, है ना? बट फिलहाल तो हम जो सिलेबस हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। मुझे एक बुक चाहिए जरा, मैं 4.2 का एक क्वेश्चन उतारना चाह रहा हूं। इसी में साबित ये करना चाह रहा हूं कि देखो, जो सवाल आपने 4.2 में मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किया, वो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता तो उससे बहुत प्यार से किया जा सकता था। तो फिलहाल चीजों को समझाने के लिए कि क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फिर ये टॉपिक पढ़ाना है, एक नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, बट उससे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाना है। तो मैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो आइडियली मैंने ही बोर्ड पे कराया था, याद होगा अगर, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ रहा, यही था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट इक्वेशन थी x² - 3x - 10 = 0। और हमें वहां इसका क्या कहा गया था? रूट निकालिए। क्या निकालिए? इसका रूट निकालिए। और वहां आपने इसका रूट कैसे निकाला था? बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और फिलहाल मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मैं इसको सॉल्व दोबारा तो नहीं करूंगा, टाइम बर्बादी, बट मैं आपको वापस उसी एक्सरसाइज पे लेके जाऊंगा। 4.2 ये रहा। तो यही मैंने वो क्वेश्चन किया था 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। सिर्फ इसका आंसर देख लो क्या आया था, क्योंकि ये सब दोबारा तो मैं दोहराऊंगा नहीं, आइडियली आपको आता है, बाकी पार्ट आपने खुद से किए ही होंगे। तो जब हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आंसर आए थे 5 और -2। याद रखना कि आंसर क्या था? 5 और -2। मैं फिर से लिख देता हूं कि आंसर क्या थे। चलिए, तो इसके जो रूट वहां आ गए थे वो ऑलरेडी हम जानते हैं कि इसके जो रूट आए थे वहां, वो आया था 5 एंड -2, ठीक है? बट तब निकाला था इसको कैसे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। अब एक नया मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेथड का नाम है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसके रूट निकाले जा सकते बड़े प्यार से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने से पहले, लगाने से पहले आप पहले डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। डी इज डिस्क्रिमिनेंट। डी इज डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू होती है भाई की b² - 4ac। और मुझे लगता है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं इन जनरल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है बेटा? ax² + bx + c। बोलो हाँ या ना? अब क्वाड्रेटिक में a क्या है, b क्या है, c क्या है? आई थिंक जब हमने चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट किया था बता दिया था। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे d, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज डिस्क्रिमिनेंट एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है d। बात करें कैसे, ठीक है? तो d निकाल लोगे, तो पहले d निकाल ही लेता हूं, ठीक है? जब पहले फॉर्म लेता हूं, d निकाल लोगे। d निकालने के बाद आपको जो रूट निकालना है x, आपको रूट निकालना है x, तो कैसे करोगे? x निकालने का फॉर्मूला है बेटा -b। क्या? -b प्लस माइनस, क्या? प्लस माइनस, ये जो d आपने पहले निकाल दिया, इस d का स्क्वायर रूट, इस d का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है कि अगर आप क्वाड्रेटिक से चाह रहे हैं क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना, पहले d निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac, एंड देन x जो वहां वेरिएबल है x वो निकालेंगे कैसे? -b प्लस माइनस जो d निकाला है उसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a।
और अगर मैं सिंगल गो में फॉर्मूला लिखता तो फॉर्मूला एक्चुअल में सीधा सीधा क्वाड्रेटिक का ये था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तुम जान रहे हो कुछ नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वही डी है और उसका रूट अपॉन में 2 है। बट मैं किसी को इसकी सलाह नहीं दूंगा, सीधा लगाओ, बताता हूं क्यों। सीधा लगा के फायदा भी नहीं है, बताऊंगा क्यों, है ना। तुम भी जानते हो मैंने क्या करा, x क्या था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो आइडियली फॉर्मूला ये याद किया जा सकता था, बट मैं इसकी सलाह दूंगा नहीं कि सीधा ये फॉर्मूला याद रखो। मैं कहूंगा सवाल पेपर जब भी आएगा 2 स्टेप में ही निकालो, पहले स्टेप आप डी निकालो एंड देन एक्स निकालो, उसके फायदे में बताऊंगा क्यों ऐसा कह रहा हूं। चलो करते हैं। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मुझे कहा गया है इसके रूट्स निकालिए सॉल्यूशन, और अब मैं जानता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी रूट निकाला जा सकता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या निकालेंगे बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी। इसका फॉर्मूला है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना बेटा यहां पर, एक्स का कॉफिशिएंट दैट इज -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना बेटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 इंटू में सी इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज -10। सिर्फ सॉल्व कीजिए बेटा, -3 का स्क्वायर 9, 4 1 जा 4 एंड 4 इंटू 10 40, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। इतना सबको समझ आया, बोलो बेटा, ठीक है। अच्छा तो डी फाइनली कितना आ गया, 9 प्लस 40 इज 49, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, डी निकाल दिया। अच्छा अब हमें रूट निकालना है, रूट के लिए क्या लगाएंगे, एक्स का फॉर्मूला, डी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। और बता रहा हूं फिर से कि ये ऐसे करने में ही बेनिफिट है, गलती होने के चांसेस कम और बेनिफिट है, बताऊंगा आगे क्या। चलिए अब निकाला एक्स, कितना होता है एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, जो डी निकाला था उसका स्क्वायर रूट है प्लस माइनस में, डिवाइड बाय 2a। अब जरा यहां देखिए जरा इसको, तो x कितना आएगा बेटा, माइनस फॉर्मूले का है बेटा, माइनस फॉर्मूले का है, देन b इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -3 प्लस माइनस फॉर्मूले का स्क्वायर रूट या अंडर रूट किसका, d की वैल्यू का, जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 49। तो आसान है ना, यहां खामा काम गड़बड़ कर दोगे कभी ना कभी। अपॉन में 2a दैट इज 2 इंटू a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x का, जो कि है बेटा यहां पर 1। इतना सबको समझ आ गया। अब यहां देखो x क्या आ रहा है, माइनस और फिर बाहर अंदर है -3, कितना आएगा बाहर +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 विल बी 9, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7 होगा, कितना होगा 7 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। इतना सबको समझ आ गया। x कितना आ गया बेटा, तो x हमारे पास आ रहा है कितना 3 प्लस माइनस 7/2। प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार 3 को 7 से ऐड करना है और एक बार माइनस करना है, क्योंकि तुम भी जानते हो क्वाड्रेटिक के 2 रूट आते हैं, है ना। तो 2 रूट कैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो पहला जो x रूट आ रहा है दैट इज 3 प्लस 7/2, और दूसरा जो x आएगा वो आएगा 3 माइनस 7/2। बोलो हाँ यार, 3 प्लस 7 10/2, तो यहां से x कितना आ गया बेटा, क्या आया, वही रूट आया जो आपको मिडिल टर्म क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आया था, है ना। और ज्यादा आसान है, फॉर्मूला लगाना है, कोई दिमाग लगाना वहां दिमाग लगाते हैं, मल्टीप्लाई करो, बीच का टर्म बनाओ, ये सब करो। बट मैं कह रहा हूं उसके भी अपने बेनिफिट है, एक आसान सवाल में वही बेहतर है, वही बेहतर है। और दूसरा रूट देखो कितना आ रहा है 3 माइनस 7 दैट इज -4/2, और कितना है बेटा ये -4/2 इज -2। तो मैं सिर्फ इसलिए वो 4.2 का क्वेश्चन पकड़ा, सिर्फ ये साबित करने के लिए। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते थे उनको आप सॉल्व या उनके रूट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाय द टाइम आप समझ जाएंगे किसमें बेहतर ये रहेगा, किसमें बेहतर वो रहेगा। जो आपको देख के ही दिख रहा बड़ा इजीली स्प्लिट हो जाएगा तो गो फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड फटाफट। और जो आपको दिख रहा है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई, कहाँ ढूंढूंगा कि बीच का नंबर किसमें टूटेगा, है ना, और जिसका तुम्हें आंसर पता है, क्योंकि वो जो तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वो कोई जनरल मेथड है ही नहीं, क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज होगी जरूरी नहीं, समझ लो। कुछ क्वाड्रेटिक के आंसर रूट में भी आते हैं और उनको स्प्लिट करना वहां डिफिकल्ट है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर इजीली आ जाए, है ना, समझ आया नहीं है। तो मैं तो ज्यादा ट्रस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे करता,
है कि नहीं। अब बच्चों सलाह देता हूं कि कम से कम बोर्ड पे अगर सवाल आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम वाला, और वहां वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, देन सिंपली गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रीजन क्या है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड के लिए गया, स्प्लिट करने ही लगा, तोड़ पाएगा नहीं, टीचर नंबर कहां देगा, तो पहले स्टेप में ही धराशायी हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए गया, कम से कम डी निकाल देगा, वहां नंबर कमा लिया। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेगा, उसके नंबर मिल गए, कुछ समहाउ कहीं तक तो उसको सॉल्व कर ही देगा, पूरा कर देगा तो पूरे नंबर, नहीं कर दिया तो कुछ तो नंबर, है कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब पेपर में अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, देन गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फालतूबाजी रफ काम, रफ में जो तू कर रहा है एलसीएम सल्सियम पैरामीटर, उसका क्या नंबर मिल रहा है, वो सब रफ में जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं समझा पाया आपको कि कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है। अब यहां लिखा तो मैंने नेचर ऑफ रूट था, क्यों लिखा था तो आई थिंक इतनी बात सबके समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c है, उसका रूट निकालने का तरीका क्या है कि हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दें b² माइनस 4ac, एंड देन हम उसका रूट x निकाल दें जो होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। और इन शॉर्ट अगर आप इस फॉर्मूले को पूरा एक साथ देखना चाह रहे थे तो मैं छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला सच में यही है ना, क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, बट जो अंडर रूट के अंदर जो b² माइनस 4ac है दैट इज सेपरेटली कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, तो अलग से ही कर लो अपॉन में, ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक वहां क्या था, वहां तो टॉपिक था नेचर ऑफ रूट। क्या नेचर ऑफ रूट, क्या होता है नेचर, समझना नेचर ऑफ रूट। देखो आप जब एक क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली उसके रूट आते हैं, चाहे आप उस रूट को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल रहे हैं या पहले आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकाल रहे हैं। अब वो जो रूट सॉल्यूशन उनके कुछ स्वभाव है, नेचर है, और वो नेचर क्या आएगा वो सॉल्व करने से पहले ही जाना जा सकता है, और उसको बता देता है कौन, डी का वैल्यू। किसका वैल्यू, डी का वैल्यू, इसलिए डी को इंपॉर्टेंट मानता हूं। डी का वैल्यू बताएगा क्या कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं उसके जो रूट्स आने वाले हैं उसका नेचर कैसा। अगर समझ करो पहला स्टेप, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया, सॉल्व ना उसका डी निकाला, तो डी क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, डी क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। जैसे हमारे इस प्रश्न में हुआ कि जब मैंने डी निकाला तो डी कितना है, कहा गया भाई 49, दैट 49 इज पॉजिटिव, बोले तो ग्रेटर देन 0, बोर्ड पे देख ले पड़ जाएगा, समझा। तो डी कितना आ गया बेटा, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब याद रखना आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा जिसके डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू दैट इज b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। उनके रूट क्या आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं, किसमें आते हैं, रियल्स में आते हैं, और डिस्टिंक्ट वाला अलग अलग आते हैं। जैसे आपने यहां देखा रूट कैसे थे, 5 और माइनस दोनों क्या है, रियल नंबर है, और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, अलग अलग आया, क्या है, अलग। डी मदद करता है एक क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट जानने में। अगर मैं सिर्फ डी निकाल दिया था जैसे मैं तो पहले पढ़ रखा ना, तो मैं सॉल्व करने से पहले ही जान रहा था कि रूट्स कैसे आने वाले हैं, रूट विल बी रियल, और कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट। अंडरस्टूड है ना, क्योंकि डी अलग आया, डी ग्रेटर देन 0 है। अब उस डी को तो यहाँ प्लस करेगा माइनस बी में, माइनस करेगा माइनस बी, तो ऊपर वैल्यू अलग आएगी, ऊपर वैल्यू अलग आएगी तो आंसर अलग अलग ही आएंगे, कॉमन सेंस। अच्छा आगे देखो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नेचर में रियल होते हैं, और रियल होने के साथ साथ दोनों रूट बराबर आते हैं, क्या आते हैं, बराबर, कॉमन सेंस। अगर ये डी सपोज करो 0 आता तो 0 का रूट क्या रियल नंबर होता है, हाँ होता है, तो कम से कम इतना तो क्लियर है कि 0 आया तो 0 का आगे जाके रूट करना है एक्स करने के लिए। अब 0 का रूट इज अ रियल नंबर, 0 का रूट इज 0। अब मैं 0 माइनस बी में ऐड करूं या माइनस करूं, ऊपर वैल्यू सेम आएगी। जैसे सपोज अगर डी 0 आता तो यहां क्या करते, 3 में 0 ऐड कर या 3 में 0 माइनस कर, न्यूमरेटर सेम आता, डिनोमिनेटर सेम बैठा ही है, तो क्या आता, इक्वल ही रूट आते। बट इक्वल से पहले समझो कि रूट रियल आते कि नहीं आते। अबे एक रूट डी अगर 0 आया तो जब तू उसको सॉल्व करेगा एक्स के लिए माइनस बी प्लस माइनस इस 0 का रूट करेगा ना, यहाँ पर क्या 0 का रूट इज अ रियल नंबर, 0 का रूट इज 0, दैट इज अ रियल नंबर, मींस रूट कैसे आने वाले हैं, रियल आने वाले हैं। और मैंने कहा इक्वल क्यों,
क्योंकि 0 का रूट 0 हो जाएगा, माइनस बी प्लस 0 करेगा तो माइनस बी बाई 2 यही रूट आने वाला है। और अगर फिर माइनस करेगा तो कितना आएगा, माइनस बी प्लस 0 भी माइनस बी आएगा, और माइनस बी माइनस 0 कर तो भी क्या आएगा, माइनस बी बाई 2 ही आएगा, सेम ही आएगा। हाँ या ना, बोलो भाई, है ना, बात समझ आ रही है? अच्छा, एंड द थर्ड एंड द लास्ट केस, अगर एक कॉर्डिक का मैंने डी निकाला, क्या निकाला, डी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, और वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 से छोटी, दैट इज नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव। सपोज करो इस प्रश्न में ये डी 49 ना आके -49 आ गया होता, तो मुझे बता भाई, तूने इतनी मैथ पढ़ ली, -49 यानी कभी किसी नेगेटिव का रूट किया, तुमने √49 किया होगा, जो कि तुम जानते हो 7 होता है। अगर मैं तुम्हें पूछूं 4 का रूट, आप कहेंगे एक रियल नंबर 2 होता है। अगर मैं तुझे पूछूं -49 का रूट क्या है, कभी किया? अबे 4 का रूट मतलब क्या, वो नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता है। आप कहेंगे भैया 2 आंसर है, 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है, तो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं ऐसे। मैं कह रहा हूं कि -49 का रूट मतलब मैं तो ऐसा नंबर पूछ रहा हूं रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पे, अबे किसी नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता। मतलब जो भी वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -49 आएगा वो रियल नंबर तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कभी किसी रियल का स्क्वायर नेगेटिव आता हो। अब वो रियल नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। बस समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब तू कहता है कि क्या, कि डी नेगेटिव आ गया, तो जब डी नेगेटिव आ जाएगा जिस सवाल में मेरे भाई, और उसके लिए तो अगर जबरदस्ती एक्स निकालने जाएगा भी, तो तुझे पता है कि तुझे वहां एक्स निकालने में क्या करना है, माइनस भी प्लस माइनस, वो जो डी तेरा नेगेटिव आया है उसका रूट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतर समझ आएगा। जैसे सपोज -4 आया, और रूट -4 का मतलब क्या, तुझे वो वैल्यू बतानी है जिसका स्क्वायर करने पे -4 आता है। कोई ऐसा नंबर है रियल, किसी भी नंबर रियल का स्क्वायर विल ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, चाहे रियल नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता। तो क्या समझ आया, ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। तो इसका उल्टा बोलो तो क्या नेगेटिव का रूट रियल नंबर आएगा, कभी नहीं आएगा। 11वीं में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, हिरार्की में रियल के ऊपर भी एक नंबर पढ़ाया जाता है, क्या, दैट इज इमेजिनरी नंबर, बट नंबर पढ़ाया जाता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां ये संभव है, वहां ये संभव है बताना कि -4 का रूट या किसी भी नेगेटिव का रूट क्या होगा। पर दिमाग में डालो कि नेगेटिव का रूट इज नॉट अ रियल नंबर। तो जब नेगेटिव का रूट रियल नंबर नहीं है तो रियल रूट आएगा नहीं, और रियल नंबर सिस्टम से ऊपर तुमने कुछ पढ़ा नहीं, तो आपके हिसाब से क्या लिखोगे, सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एक स्टेटमेंट चिपकाओगे, अगर d लेस देन 0 आ गया नेगेटिव, तो आप लिखेंगे नो रूट। मत लिख देना, मैं कहीं नहीं कहा कि रूट नहीं आता, सॉल्यूशन आते हैं, बट सॉल्यूशन रियल नंबर में नहीं आते हैं। नो रियल रूट एग्जिस्ट। तुम में से जो मैथ लेगा वो इसको 11वीं में करेगा। इस तरह के सवाल जहां डी क्या है, लेस देन 0 है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल 10th के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, हाँ बेटा, एक कॉर्डिक का रूट आया है 2, अलग अलग है, 2 अलग है, -2 अलग होता है क्या, 2 -2 बराबर है, तेरे अकाउंट में 2 रुपए, तेरे अकाउंट में -2 रुपए, स्थिति अलग है। तो 2 रुपए का मालिक होना और -2 बोला तो बैंक को 2 रुपए भी लुटाने हैं उल्टे। 2 इज नॉट इक्वल टू -2 बच्चा, है ना, है क्या। तो मेरी फीस बोलूंगा नहीं, अमाउंट -x दे, चलेगा मेरे को, मतलब मुझे अपने अकाउंट से देखो ट्रांसफर करने पड़ जाएंगे। बोथ आर नॉट सेम थिंग ना, नहीं समझा। चलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, छोटी खनक, ठीक है। तो मैं फटाफट से समेटूंगा। मैंने ये सिखाया कि देखो एक कॉर्डिक इक्वेशन का रूट कॉर्डिक फॉर्मूले से निकाला जा सकता था। कॉर्डिक फॉर्मूला कैसे चलाओगे, पहले डी निकाल लीजिए एंड देन एक्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, बाकी रूट आ जाएगा। बाकी दूसरा मैंने ये समझाया, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, ये बहुत श्योर है कि आपको 1 से 2 नंबर का सवाल, एक से दो नंबर ज्यादा बड़ा नहीं, बट फिर भी 1 से 2 नंबर का सवाल नेचर ऑफ रूट पे पूछेगा। किसे पूछेगा, नेचर ऑफ रूट पे पूछेगा। और जो बड़ा बनेगा वो भी से बन सकता है, वो कैसे बनेगा बता दो, बट ये कंफर्म है कि 1 से 2 नंबर का छोटा सवाल तो इस टॉपिक पे बनेगा, एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है। फटाफट सल्टा दूं इसको। तो नेचर ऑफ रूट कौन बताता है भाई, रेवा,
नेचर ऑफ रूट बताता है डी का वैल्यू, डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताएगी नेचर ऑफ रूट क्या है। डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा दैट इज पॉजिटिव, तो नेचर ऑफ रूट कैसे है, रूट कैसे आएंगे, रियल आएंगे और अलग अलग डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर डी एग्जैक्टली 0 हो जाए तो रूट तब भी रियल आते हैं और मगर इक्वल आते हैं, और अगर डी लेस देन 0 नेगेटिव हो जाए डी, तो उस स्थिति में रूट आता है क्या, रूट नहीं आता, ये बोलेंगे नहीं, गलत स्टेटमेंट। एसेशन के लिए रखना, कहीं लिख दिया इफ डी इज लेस देन 0 रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, स्टेटमेंट गलत है। रूट एग्जिस्ट करता है बट रूट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने कहीं नहीं लिखा नो रूट एग्जिस्ट, मैंने लिखा है नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि रियल नंबर में कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। रूट एग्जिस्ट करता है भाई, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। चलो आ जाओ, क्या कर रहे हैं देखो ना। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ये सब पढ़ने के बाद दो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। ये सही तो बोला उसने कि नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालिए। ऑफ कोर्स तभी निकालूंगा जब रूट एग्जिस्ट करता है। मैंने वहां से ये भी तो सीखा कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं होता है मेरे भाई, है ना। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। तो पहले तो ऑब्वियसली बात है भाई, तू नहीं भी बोलता तो मैंने इतना तो सीख लिया कि मैं नेचर ऑफ रूट तो पहले निकालूंगा ही निकालूंगा, है कि नहीं। अगर नेचर ऑफ रूट ये आए कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं आगे क्यों सोल्व करूं। तो क्या करने वाले हैं, आई थिंक आपको ए दिख रहा है 2, बी दिख रहा है -3, सी दिख रहा है 5। क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है b² माइनस 4ac। बी कितना बेटा -3, बोलो आया ना, -4 इंटू ए कितना है 2, इंटू में सी कितना है 5, -3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 2 8, 8 5 40, और ऑब्वियसली माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कितना आएगा भाई, ये 40 में से 9 घटा रहे हो, -40 में से 9 घटा रहे हो, कितना आएगा माइनस, क्या लिखा आपने, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्या लिखोगे, एज d लेस देन 0, है ना। नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कर लोगे नहीं कर लोगे, बोलो, अरे बालक बोलो। चलो यहां तो नहीं आएगा, अगले पन्ने मुझे बुक दिखा दो ना, बुक से करना, क्वेश्चन टेप लूंगा ना, मुझे करना चाहिए, खुद से कर लेगा, मैं क्या करा रहा हूँ, मैं वर्ड बनाऊँ करानी चाहिए ना। 3 गिनती के क्वेश्चन है, ले मात्र करके, हाँ उसमें मैं ही करा रहा हूँ, चल करा ही देता हूँ। दूसरा कर लेते हैं, 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही है। पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो डी वही b² माइनस 4ac। b कितना है बेटा, b है -4√3, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x इज b, और इस b का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x का दैट इज 3, इंटू में c दैट इज लास्ट टर्म कांस्टेंट 4, -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, हाँ या ना, नहीं छोटी, 4 3 12 और 12 4 48 -48, हाँ या ना, और 16 3 भी आई थिंक 48 ही होता है, -48 क्या आया 0, तो क्या देखा d 0 आ रहा है, d 0 आ रहा है, मतलब नेचर ऑफ रूट क्या है, रूट निकालने से पहले मुझे पता है रूट रियल आएंगे और इक्वल आएंगे, तो नेचर ऑफ रूट क्या है, लिख देना, नेचर ऑफ रूट इज, पूरा लिख देना, मैं जस्ट लिख दूंगा रियल एंड इक्वल। आप लोग थोड़ा सा ऐसा मत लिखिएगा, आप लिखिएगा द नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड इक्वल, ठीक है, इतना तो समझ रहा है ना। चलिए अब निकाल लेते रूट, तो x क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, तो x कितना आएगा, माइनस तो फॉर्म लेगा, b कितना बेटा, b है -4√3, है कि नहीं, और फिर प्लस माइनस d का रूट दैट इज 0 का रूट, d आपका 0 आया है, 2 इंटू a कितना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x का दैट इज 3,
माइनस माइनस प्लस होगा 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट दैट इज 0 अपॉन में 3 2 जा 6। क्या करोगे पहली बार में 4√3 प्लस 0/6 आया ना। दूसरा क्या आएगा 4√3 में माइनस करोगे 0 अगली बार, ठीक है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, कितना आएगा भाई 4√3 प्लस 0 दैट इज 4√3/6। सेम ही आना चाहिए 4√3 डिवाइड बाय 6, 2 से कट जाएगा, 2 से कटे कितना आएगा भाई 4 जाएगा, 2 से 2 पे 2√3/3, ये भी 4 और 6 2 से कटे कितना आएगा भाई। तो करने से पहले ही पता था नेचर रूट क्या है, रियल और इक्वल है, रियल और इक्वल है। कर लोगे नहीं कर लोगे। अब रह गया एक भैया खुद से कर लेना है, एक रह गया दूसरा पार्ट कर लेना है, इतना तो करना पड़ेगा, इतना क्या इससे ज्यादा करना पड़ेगा, जस्ट एनसीईआरटी हो रही है अभी। हाँ इस सवाल की बात कर रहा हूं, ये सवाल बोर्ड में 2 से 3 नंबर में भी आ सकता है, हाई चांसेस इन 2 मार्क्स, ठीक है, हाई चांसेस इन 2 मार्क्स, ठीक है। ये कुछ वैसा ही है, सीखो कि अगर मैं तुम्हें कहूं, याद है मैं लास्ट चैप्टर 3 में समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो आपको 2 लीनियर इक्वेशन देता था 2 वेरिएबल में और कहता था कि उसमें के गायब कर दिया, कहता है के की वो वैल्यू निकाल जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन हो, तो मैं क्या समझाया था। अब जब कोई सवाल में वेरिएबल पूछ रहा है एक सर्टेन कंडीशन के लिए, तो मान लीजिए कि वो कंडीशन वहां है, नहीं समझे, तो सेम यहाँ पे भी जाएगा, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कह रहा के निकालिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे दी गई प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए के निकालो, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, कि उसके क्या है 2 इक्वल रूट आए। तो क्या करना चाहिए समझ आ रहा है किसी को। भाई तुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें एक वेरिएबल के आ रहा है, जो कि मुझे कायदे से दिख रहा है, वेरिएबल के आ रहा है वो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कम से कम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, और मुझे कह रहा है के निकाल, ठीक है भाई मैं के निकालूंगा, बट के एक शर्त के साथ है ना, कोई भी एड़ा गेरा के थोड़ा निकालना है, वो के निकालना है जिस के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दे रखी, क्या दे 2 इक्वल, क्या लिखा है 2 इक्वल रूट 2, कह रहा है कि इसमें के की वैल्यू निकाल जो जिसके लिए ये क्या दे 2 बराबर रूट। अब कंडीशन याद आ रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 बराबर रूट कब देती है, जब डी 0 होता है, जब क्या होता है डी 0 होता है। तो मुझे समझ आ गया भाई क्या चाह रहा है कि के निकालूं जिसके लिए इक्वेशन के रूट कैसे हो रियल एंड इक्वल हो, क्या हो रियल एंड इक्वल हो, और वो रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या है, दैट इज डी शुड बी इक्वल टू 0। लगा रियल रूट की रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन क्या आ जाएगा, तो डी क्या लिया मैंने 0, ये तो फिगर लिखेगा कैसे, कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट, नहीं समझे, ये समझ क्यों कर रहा है ऐसा भाई, उसने मुझे कहा कि ये निकालो जिसके लिए क्वाड्रेटिक रूट कैसे हो इक्वल हो। अब जब मैं इक्वल रूट की कंडीशन तो थोपूंगा तो वहां से के आएगा ना, वो मैं के तब निकालूं जब मैं मान लेता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट देती है, और अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक रूट देती है इक्वल रूट देती है तो डी क्या होना चाहिए 0, डी 0 होना चाहिए, मतलब b² माइनस 4ac कितना होना चाहिए 0। जब मैंने इस पे इक्वल रूट की कंडीशन थोप दी और वहां से के निकालूंगा तो ऑटोमेटिकली के कौन सा आएगा, जिसके लिए वो क्या देगा, वो के जिसके लिए रूट कैसे होंगे इक्वल एंड रियल होंगे, या रियल एंड इक्वल। बी कितना बेटा के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 2 इंटू में सी कितना है 3 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर ऐसे रहेगा 4 2 जा 8 8 3 जा, इतना सबको समझ आ गया होगा। अब क्या करोगे यहां से के स्क्वायर आ गया आपके पास -24, यहां से क्या आ जाएगा +24, के कितना आएगा बेटा, यहां से स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट आएगा, और सबको पता होना चाहिए जब स्क्वायर हटता है तो रूट के साथ प्लस माइनस, पता नहीं क्यों नहीं मालूम। अगर x² इज इक्वल टू 4 है, लॉजिकली तुम तो बोल के निकल जाते हो ना, मतलब क्या है x² इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करने का मतलब क्या है, तुझे x की वो वैल्यू बतानी है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता हो, ये है ना लॉजिकली मतलब। अब तुम तो ऐसे करते हो, बोलते हो कि भैया लो यहाँ से हमने तो सीखा है कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट आएगा, ठीक है मेरे भाई अच्छी बात है, और तुम कह रहे हो x क्या है 2 है, मतलब तुम क्या देखो हाँ x के लिए 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है,
मैंने कहा -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो सॉल्यूशन तो नेगेटिव वैल्यू भी है। मतलब क्या समझ आया कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x की वो वैल्यू जिसका स्क्वायर 4 है वो 4 के रूट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्जन है कि नहीं। इसलिए क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते तो रूट तो लगाते हो, आपको पता है प्लस माइनस भी लगाया करो, प्लस माइनस भी लगाया करो, क्योंकि यहाँ x किसी की एज नहीं है कि नेगेटिव वाला तो नेगलेक्ट करना ही था। यहाँ x कोई नंबर है दैट कैन होल्ड बोथ वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है कि नहीं। तो कितना आएगा, +-2। +2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है कि नहीं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सोल्व करने का मतलब क्या है, तो वो x खोज रहा है जिसका स्क्वायर 4 आता है, क्या उसे 2 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है, मतलब 4 का जो रूट है उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यू का स्क्वायर 4 है, इसलिए दोनों वैल्यू होल्ड करती है सॉल्यूशन, है कि नहीं। कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 24 का स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइज करो ना 24 को, प्राइम फैक्टराइज, हाँ 2 से जाएगा 12 पे, 2 जाएगा 12 पे, 2 का पेड़ बन जाएगा, है ना, बाहर जाएगा, पता ना। इसका स्क्वायर रूट करो कितना आएगा, 2 का पेड़ बनेगा, 2 बाहर जाएगा, 2 और 6 बच जाएगा, दैट इज √6। तो k कितना है, +-2√6। अगर यहाँ सच में k को क्या ले लूं मैं, 2√6 या -2√6, दोनों के लिए नेचर ऑफ रूट कैसा रहने वाला है, इक्वल एंड रियल, या रियल एंड इक्वल। बाकी दूसरा वर्ड कर लोगे, थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, सीधा मत कर देना, तुम भी जानते हो क्वालिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, थोड़ा हेल्प कर देते। वो दे रखा है kx इंटू x -2 +6 0। पहले तो क्वेश्चन ही क्वालिटी की फॉर्म में नहीं है, कहाँ है x, यहाँ 3 टर्म दिख कहाँ रही है, अगर 3 ना दिखे कम से कम स्क्वायर टर्म तो दिखे, तो क्या दिखेंगे, kx इंटू x कितना हो जाएगा, kx स्क्वायर, kx इंटू -2 -2kx प्लस में 6 0। अब जाके ये क्वालिटी की फॉर्म में आया है। अब आपको अपना a दिख रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a दैट इज k, कोफिशिएंट ऑफ x इज b दैट इज -2k इज b, एंड लास्ट टर्म c क्या है, 6। बट प्रश्न ये है कि यहां पर भी जो k निकालना है, कौन सा k निकालना है, जिसके लिए k की वो वैल्यू जिसके लिए दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे, 2 इक्वल रूट दे। वो तभी फुलफिल होगी जब इस पे कौन सी कंडीशन थोपी जाएगी, इक्वल रूट की। वो कंडीशन क्या है कि d वहां पर 0 हो। अगर मुझे इसी साल में कहता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल गिव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, क्या बोलता, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो कौन सी कंडीशन लगाता, d > 0 लगा, d > 0 लगा। समझ आ रहा है कि हाँ मुझे ऊपर से आ रहा है सब कुछ, है ना, कर लोगे इसको पूरा। चलो इस सवाल को देखो, कैसे सवाल है देखते हैं। कह रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth। ठीक है, कह रहा है क्या ये संभव है कि एक ऐसा आम का ग्रो बगीचा बनाया जा सके जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ के क्या हो, दुगना हो। ठीक है, सोच सकते हैं। एंड द एरिया, और एरिया क्या हो, 800 मीटर्स। सिंपल बात है, सवाल यह है कि क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, कहता है इफ सो, और अगर संभव है तो लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल लीजिए। अब बच्चे का कैसा सवाल है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। अब वो छोटी संभव है या नहीं, भाई ने उटपटांग कुछ भी बात बोली है। अगर सवाल तो संभव है तो बात स्टेटमेंट सही है, और बात संभव नहीं है तो स्टेटमेंट फालतू फालतू। मैं कह दूंगा एक बगीचा बनाऊंगा जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर होगी और एरिया 1,00,000 मीटर, तो बोले भाई क्या बकवास कर रहे, तो संभव ही नहीं है ना, बोलने का क्या जाता है। तो यहाँ भी तो वो स्थिति हो सकती है, भाई ने कुछ ही बोल दिया, बनेगा नहीं। तो हमको बताना है कि संभव है कि नहीं। अब कैसे बताएंगे संभव है कि नहीं, तो बताता हूं। आप शुरुआत में यही मान के चलिएगा संभव है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिखता हूं, जो उसने बोला सही गलत स्टेटमेंट, उससे कम से कम उसकी स्टेटमेंट से क्या कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही लीजिए। चलिए, तो क्या लेट करने वालों, लेट करते हैं उसकी ब्रेथ को। लेट ब्रेथ कितना हो जाएगा, x मीटर। लेंथ क्या मान लेंगे, क्योंकि लेंथ क्या है, ब्रेथ के 2 गुना है, दैट इज 2x, है कि नहीं। और एरिया कितना बोला गया है, एरिया बोला गया है 800 मीटर स्क्वायर।
और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है बेटा, 2x, ब्रेथ कितनी है, x। बोलो हाँ या ना। यहां से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, कितना आएगा 2x², और ये 800 आगे। ठीक है, अब ये संभव था या नहीं था, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के, जो तुमने लास्ट 2 एक्सरसाइज में किया है कि स्टेटमेंट पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आता है ना, चाहे स्टेटमेंट गलत है तो गलत इक्वेशन बन जाएगी क्या है, बट जो उसने बोला मैंने उसको फॉलो किया और वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो निकाल लिया। अब प्रश्न है कि संभव है कि नहीं। सीधी बात है बेटा, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन सही है, स्टेटमेंट भी करेक्ट। और अगर इसके रियल रूट नहीं आ रहे हैं, मतलब वही d<0 आ जाए, क्या कोई रियल रूट नहीं आएगा, मतलब क्यों नहीं आ रहा रियल रूट, क्योंकि इलॉजिकल बात कर रहा होगा, संभव नहीं होगा। तो डी बहुत काम का है कि नहीं, ऐसे प्रश्न में भी काम का है। तो मैं क्या निकालने वाला, मैं डी की वैल्यू निकालूंगा। अगर डी 0 आ जाए तो भी ठीक है, क्योंकि रियल रूट आते हैं उस केस में, और डी अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो भी बढ़िया है, क्योंकि उस स्थिति में भी रियल रूट आते हैं। और अगर डी लेस देन 0 आ जाए तो तुम भी जानते हो कोई रियल रूट नहीं आएगा। रियल रूट नहीं आएगा मतलब कोई ऐसी लेंथ ब्रेथ नहीं आ रही रियल नंबर में, नहीं क्यों आ रही, क्योंकि सिचुएशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी निकालो। डी होता है b² माइनस 4ac। बी कितना है बेटा, बी होता है कॉफिशिएंट ऑफ x। अब x वाला टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो b कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2। c कितना है बेटा, माइनस 800 है कि नहीं, कितना आएगा ये। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं, 0 में मैं जो भी आ रहा है चाहे प्लस करूं चाहे माइनस करूं खत्म ही हो जाएगा। सी भी निकालो, 4 2 8 और 8 8 64 है कि नहीं, और 2 0 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस कितना आ रहा है, डी आ रहा है 6400। आई थिंक डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब रियल रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे मतलब पॉसिबल है, क्या है पॉसिबल। ठीक है, तो एज डी ग्रेटर देन 0 है ना, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। और उसने कहा था कि अगर पॉसिबल है तो फिर निकालो भी, तो फिर पॉसिबल निकालो। अब लगा लो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। है ना, अच्छा रखो यहां पर। आई थिंक v तो 0 है, तो माइनस 0 इज 0, खत्म करो, कहानी खत्म हो गई। प्लस माइनस, समझ आया टर्म क्यों गायब कर दिया, माइनस 0 रखे क्या करूंगा, 0 इज 0, हमेशा 0, खत्म है वो। अंडर रूट डी कितना बेटा 1600 64 2a, ए कितना बेटा, कितना आएगा, x आ रहा है प्लस माइनस x आ रहा है प्लस माइनस 66,400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा भाई 80, शाबाश, अपॉन में 4x कितना रहा बेटा, दैट इज प्लस माइनस 20। अब तुम भी जान रहे हो यहाँ x क्या है, कोई नंबर नहीं है, यहाँ x किसी की लेंथ, एंड लेंथ कुड नॉट बी नेगेटिव। तो इस केस में हम जो हमारा x है वैलिड, वो हम भी जानते हैं माइनस 20 का क्या मतलब 20 है, तो x आ गया। तो लेंथ कितनी थी बेटा, लेंथ थी x जो कि आया है 20 मीटर, नहीं हम लेंथ नहीं माना था, वो ब्रेथ थी, बट ब्रेथ इज आल्सो लेंथ ना, है तो लंबाई ना, नेगेटिव तो वो भी नहीं हो सकती। कितना आएगा, तो ब्रेथ हमने मानी थी x, जो x आया है 20 मीटर, और लेंथ जो है वो क्या थी इसका डबल 2x, 2 इंटू 20 बोले तो कितना है कि नहीं। अब निकाल लो एरिया कितना आएगा 40 इंटू 20, 800 मीटर स्क्वायर ईयर, है कि नहीं। समझे कैसे करना इस तरह के क्वेश्चन को। तो अगर वो कहते हैं ना पॉसिबल है या नहीं, तो कुछ नहीं करना, पॉसिबल वो तो बात की बात है, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाओ, डी निकालो, डी अगर 0 या 0 से ग्रेटर है तो आप जानते हैं रियल रूट आएंगे, मतलब सिचुएशन संभव है, क्योंकि रूट रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं।
आंसर तभी आएगा जब प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट करता हो। और जिस सवाल में डी लेस देन 0 आ जाए मतलब वो रियल रूट नहीं आएंगे, रियल रूट नहीं आएंगे मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता मतलब सिचुएशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। चलो इसको देखो क्या कह रहा है, फिर से वही प्रश्न कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। भाई ने फिर से एक सिचुएशन दे दी और कह रहा है कि बताओ ये सिचुएशन संभव है। अब पढ़ो सिचुएशन क्या है, इफ सो, और अगर ऐसा है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, क्या निकालो, प्रेजेंट ए निकालो। पर देखो सवाल क्या है, कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो मित्र हैं, उनकी एज का जो सम है वो कितना है, 20 ईयर। ठीक है, मान लिया दो बंदे होंगे, दोनों की एज का सम 20 होगा। ठीक है, 4 ईयर अगो, 4 ईयर बोला ऐसा नहीं इधर 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, और आज से 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है, 48। चलो समझ आ गया मुझे। स्थिति यह है कि प्रेजेंट में दोनों की एज का सम कितना है, 20। तो अगर मैं एक मित्र की एज x मान लूंगा तो दूसरे मित्र की एज क्या होगी, 20 माइनस x नहीं होगी, बोलो। ठीक है, दोनों का सम कितना है, 20। तो अगर प्रेजेंट में मैं एक की एज को x मानूंगा तो जो सम है दोनों की एज का, उसमें से अगर मैं एक बंदे की एज को माइनस करूंगा तो बाकी बचा हुआ क्या आएगा, पहले बंदे की एज आएगी। आ जाना ए भैया, कहां छाप रही, इधर देखो, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट कितनी मान ली, x ईयर। ये ईयर जब लिखना, फिलहाल यहां x क्या है, लेंथ, x यहां वर्ष, ईयर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड दैट इज x ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड बंदा कितना होगा, दोनों की एज का सम 20 है बेटा, है कि नहीं। और सोचो अगर मैं दूसरे की एज को कुछ समय के लिए y मानता तो पहले की एज x, दूसरे की एज y का सम कितना है, 20। तो दूसरे की एज जो y है वो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x होगी कि नहीं होगी, 20 माइनस x ये। चलो अब यहां देखिएगा, अब एक सिचुएशन है जहां वो कह रहा है कि दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, बट वर्तमान नहीं। ये सिचुएशन कब है भाई, मोनू, मोनू तेरा नाम नहीं, जो भी तेरा नाम है, जीतू। हाँ हाँ बेटा, आप कहाँ हो, किसके ख्वाब देख रहा है, किसी ख्वाब देख रहा है, मैथ के ख्वाब देख ले, मैथ के लेक्चर में। चलो, तो कह रहा है कि दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48। तो रेवा बता देगी, रेवा दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 है, बट कब, 4 साल पहले की है ना, ऐसा भाई, शाबाश, है ना। तो हम एक केस बनाएंगे ना रेवा बेटा, तो केस क्या है बेटा, क्योंकि दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 है, बट आज नहीं ना बेटा, ऐसा 4 साल पहले था, मतलब कि 4 साल पहले दोनों की जो एज थी उसका प्रोडक्ट 48 है। अब उसके लिए मुझे दोनों की 4 साल पहले जो एज है वो निकालनी पड़ेगी। तो केस बना सकते हैं, केस क्या है बेटा, 4 ईयर अगो, 4 वर्ष पहले, जीतू 4 वर्ष पहले, है ना, तू पढ़ता था, 4 वर्ष बाद तू क्लास बढ़ी, तू पढ़ना बंद कर दिया। चल 4 ईयर अगो, चल तो 4 ईयर अगो, तो फर्स्ट बंदे की एज क्या होगी, द एज ऑफ फर्स्ट कितनी होगी, अगर अभी पहला वाला x साल का 4 साल पहले कितने का होगा भाई, सब धुरंधर मूवी देखने वाली जनरेशन है, मूवी धुरंधर देखता, धुरंधर बन नहीं पा रहा, धुरंधर, हाँ, x माइनस 4 होगी, शाबाश, ठीक है दोस्त, नहीं रहेगा बेटा। इसी प्रकार से बेटा सेकंड जो बंदा है दोस्त मित्र, उसकी एज फिलहाल क्या है बेटा, 20 माइनस x। तो 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी बेटा, 4 कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 20 में से 4 गया, दैट इज 16 माइनस x। ये सिंपल एंड शॉर्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की 4 साल पहले की जो एज है उसका प्रोडक्ट कितना है, वो प्रोडक्ट है 48। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 64। खाना बच्चा नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करते खाना बेटा, क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक का डी निकालना, डी अगर लेस देन 0 आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, डी 0 या 0 से बड़ा है तो आंसर निकलेंगे, संभव भी है।
x इंटू 16 16x, x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 दैट इज माइनस का 48, और माइनस 4 इंटू माइनस एक्स दैट इज प्लस का 4x इज इक्वल टू 64। बेहतर रहेगा मेरे माइनस एक्स को वहां ले जाऊं, क्योंकि मुझे एक्स का पॉजिटिव ही चाहिए होता है। माइनस एक्स वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, 16x 4x लाइफ टर्म ऐड होंगी कितनी, 20x, 20x वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस 20x, और 64 भैया अपनी जगह पे था, माइनस 48 यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐड होगा 60 और 40 बोले तो 100 और 12 दैट इज 112, प्लस का 64 और माइनस 48 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 64 प्लस 48 करो कितना आएगा भाई, 112 आएगा। 4 और 8 12, 12 का 2 कैरी 1 6 और 4 10, 10 और 1 कैरी 11 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ आया तो रफ में जाने। चलो तो मेन काम तो हो गया, क्वाड्रेटिक आ गई, नहीं आया, अरे वाह, दिक्कत सब में कुछ तो बोल, नहीं अच्छा क्वाड्रेटिक आ गई, कैसे जानेंगे संभव है कि संभव, जीतू उठाएगा तब तो भाई पानी पी लेगा, जीतू ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके आप देख रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके जब मैं पढ़ा रहा हूं तब देखना मेरे भाई, बताओ बेटा, जीत ने जड़ी जतीन, जतीन बेटा इसका हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, है ना। हाँ मेरे बच्चा, कहाँ बच्चा, मैंने थोड़ा कर दिया क्या, हाँ यार चलो, तभी रेवा बेचारी परेशान थी, तो रेवा परेशान थी तो मुझे बोल ही देता। चलो ठीक है रेवा, वापिस चलना पड़ेगा, हाँ कोई नहीं, 2 मिनट लगेगा, बट ऐसा हवाबाजी नहीं बनने का, गड़बड़ हो जाती है, बट वो मैंने गलती कर दिया, मैंने 16 4 48 बोल दिया, है ना, दैट इज 64। नहीं मैं कोई कट नहीं लगा, गलती होती है, कट लगाने से बच्चों को दिखेगा गलती होती है, नहीं गलती क्यों नहीं होती, गलती हर किसी से होती है, आपको अवेयर रहना चाहिए। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बोर्ड में आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा सा स्लो जाइएगा, स्लो मतलब डबल चेक करते हैं। मैं कट वट मारूंगा, इतना वक्त नहीं कट मारने के लिए, इसको ढूंढूंगा कहाँ है, x इंटू 16 दैट इज 16x, x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 मैंने 48 बोला बच्चा, दैट इज नॉट 48 दैट इज 64। तो रेवा में मदद पहले कर देते, ठीक है, मैं गलती मेरी तुम्हारी नहीं, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स दैट इज प्लस 4x, नहीं है बेटा, है ना, अब मजा आ जाएगा, अब आसान। देखो क्या माइनस 64 से रेवा 64 कटेगा, नहीं कटेगा, बराबर नहीं है बेटा, वो माइनस का वो भाई यही तो पूछ रहा है कि 2 माइनस 2 के बराबर नहीं है, कटता तब जो बराबर हो, अब बराबर कब होगा, जब वैल्यू के साथ साथ साइन भी सेम हो, ठीक है छोटू, जीतू जीतू तो कोई बड़ा, माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाएगा दैट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर, 16x प्लस 4x दैट इज प्लस का 20x वहां जाएगा तो माइनस का 20x, है ना बच्चा, और माइनस 64 वहां जाएगा तो प्लस 64 होगा, 60 60 120 और 120 और 8 128 प्लस का 120, ठीक है दोस्तों, वो मैंने गलती करी, मैं उसको एडमिट करता हूं और आपको भी बोलूंगा सच में नहीं करना चाहिए फास्ट, आपको स्लो ही जाना चाहिए। बोर्ड में सच में ये गलती, अगर ये पेपर में सवाल 4 नंबर में आ गया तो ये महंगाई बहुत महंगी पड़ जाए, ये गलती महंगाई बहुत, ठीक है। अब यहां से क्या निकालेंगे, डी निकाल देंगे, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है बेटा, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस 4 इंटू ए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कि 1 है, इंटू में सी जो कि है 128, माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेना, अब रफ में जाऊंगा भाई मैं भी, अब मैं सावधान हो चुका, 32 12, ठीक है दोस्तों, देखो मेरी समझना, ठीक है, क्या रहा है, प्लस माइनस माइनस दैट इज माइनस 112, तो क्या देखा रहेगा बेटा, हमने देखा इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिचुएशन क्यों आई, क्योंकि दिस सिचुएशन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बोलने का क्या बोल दिया, 2 भाई का 2 सम था, 2 बंदे थे, दोनों का सम 1 लाख था एज का, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, बोलने से क्या सवाल बन जाता है, नहीं बनता ना, ले आदि हार्दिक हार्दिक,
ठीक है हार्दिक, तो क्या लिखोगे यहां पर, दिस इज नॉट पॉसिबल, लिखना क्या है, दिस दैट इज दिस इज नॉट पॉसिबल, और ज्यादा सुंदर लिखना है तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। लास्ट, चल भाई क्या बना रहा है ये देखो, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर, कह रहा है क्या ये संभव है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाएं जिसका पैरामीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इफ सो अगर है तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालिए। अब कैसे करेंगे, देखो देखो मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ, ये यानी बात लास्ट में जाके ही क्यों है, ये बात कहीं ढंग का सवाल आ जाता तो पहले हो जाती है, इससे ज्यादा एनसीईआरटी ढंग की किताब है ना, क्योंकि ढंग की किताब होती ढंग का सवाल बहुत पहले आ गया होता, ये बात बहुत पहले है। देखो कॉर्डिक में देखो, सुनो सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, देखो बोर्ड में काम आएगी, और लास्ट में बात हो रही अच्छी बात है, लास्ट तक तुम तो हो, है ना, इंपॉर्टेंट तुम ही हो, सीधी बात, झूठी बात है। देखो पेपर में बच्चा बोलता है कि भैया वर्ड प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि सवाल वर्ड प्रॉब्लम लीनियर चैप्टर से आई कि कॉर्डिक से, तो मैं कहता हूं देख एक बात, लीनियर में भी 2 स्टेटमेंट होती थी और 2 वेरिएबल निकालने होते थे। लीनियर में एडवांटेज क्या था कि तू दोनों को लेट करता था, पहली स्टेटमेंट से पहली लीनियर आ जाती थी, दूसरी स्टेटमेंट से दूसरी लीनियर आ जाती, यही था। कॉर्डिक में क्या है देख, अब मतलब जिसको सवाल समझ आ गया कॉर्डिक का है उसके लिए कह रहा हूं, जिसको सवाल पढ़ के समझ आ गया कॉर्डिक का, उसको क्या करना है, वहां भी तो 2 स्टेटमेंट मिलती है, 2 स्टेटमेंट तू क्या करता है, एक ही वेरिएबल लेट करता है और 2 स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता है दूसरे वेरिएबल को डिफाइन करने के। तुम खुद देखो, मैं बार बार ये नहीं किया कि मैंने क्या किया, दोनों दोस्तों की एज का सम 20 था, मैं ऐसे कर सकता है, एक दोस्त की एज x है दूसरे की y है, पहली स्टेटमेंट से पहली इक्वेशन आता, बोलता दोनों का सम कितना है 20, मुझे लग रहा है कि सवाल तो लीनियर का है। अबे लीनियर का सवाल नहीं होगा, तेरे सोचने से नहीं होता, तू 2 वेरिएबल लेके जाएगा तो भी वो कॉर्डिक में चला जाएगा। चल आगे फिर मैंने देखा कि 4 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 हो गया, तो 4 साल बाद इसकी एज क्या है x-4, इसकी एज क्या है y-4 और दोनों का प्रोडक्ट 64। अब तो खुद x इंटू वाई हुआ, मुझे समझ आ गया लीनियर है ही नहीं। लीनियर में कब देखा कि 2 वेरिएबल साथ में प्रोडक्ट में है, लीनियर होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही समझ आ गया, सवाल कॉर्डिक नहीं था। अब क्या करेगा, जब कर ही दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकता है, या तो इक्वेशन x में बनाएगा तो y बनाएगा, यहां से क्या करा y निकाल दिया, y कितना होगा 20 माइनस x, y को रख दिया, कॉर्डिक ही बन गया, समझा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इससे कोई पंगा नहीं है कि साल में 2 सवाल नहीं आया, तुझे अगर नहीं पकड़ में आया तो दोनों को ही लेट कर ले वेरिएबल, बट स्टेटमेंट से मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन सही कर, और आगे जाके तुझे दिख ही जाएगा सवाल कॉर्डिक का है कि लीनियर का, है ना। अच्छा दूसरी स्थिति क्या है कि जब सवाल मुझे दिख ही गया है कि कॉर्डिक का है तो क्या करना होता है, 2 स्टेटमेंट है ना, 2 स्टेटमेंट में से देख, चूंकि जब तुझे सवाल दिख गया कॉर्डिक का तो क्या करेगा, एक ही वेरिएबल लेट करेगा। अब तुझे क्या करना है कि 2 स्टेटमेंट में से ध्यान रखना है कि दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट में से क्या कर, दूसरा पैरामीटर निकाल जो तूने लेट नहीं किया, और बची हुई स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर इक्वेशन बनाने, समझा। जैसे मैं करने वाला क्या करूंगा, देखो कुछ सोचो, 2 स्टेटमेंट है ना मेरे पास कि पैरामीटर कितना है 2l प्लस बी कितना है 80 और एरिया कितना है, तो क्या करने वाला हूं, 2 स्टेटमेंट है, एक ही लेट करूंगा, चाहे लेंथ कर लूं चाहे ब्रेथ कर लूं, लेट कर लूंगा लेंथ को और ब्रेथ निकाल दूंगा पैरामीटर इक्वेशन से, और इसमें डाल के क्या निकाल दूंगा, कॉर्डिक निकाल दूंगा। समझे कि क्या अप्रोच है कि अगर 2 स्टेटमेंट यहां जो है, वहां क्या होता है, तो दोनों स्टेटमेंट जब मैं इक्वेशन बनाता हूं तो दोनों से लीनियर आ ही जाएगा। इसमें क्या होगा कि तू अगर 2 वेरिएबल लेट भी कर लेगा तो क्या करना है, ये एक से जैसे दिख रहा है ना, हमारे लेंथ को अगर x मानूंगा ब्रेथ को y मानूंगा, तो साफ दिख रहा है यार x इंटू वाई क्या लीनियर इक्वेशन बन रही है x y की, सवाल समझ आएगा कॉर्डिक का ही था जी। और अगर सवाल तुमको समझ आ गया कॉर्डिक का था तो कैसे करना है, तो सिंपल है कि एक ही को लेट कर, 2 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल दूसरे वेरिएबल को निकालने के लिए कर, और जो स्टेटमेंट बच गई उसमें रख के अपनी कॉर्डिक निकाल, ठीक है। और वहां क्या हो रहा है, 2 स्टेटमेंट से सीधा सीधा 2 लीनियर निकलती हुई दिखेंगी ही दिखेंगी कि नहीं। अब यहां देख मैंने क्या करा, लेट कर लिया, लेट ली
लेंथ, माना कि रेक्टेंगल की लेंथ क्या है पार्क की, x मीटर। अब मुझे ब्रीथ कैसे निकालनी है, तो मैं ब्रीथ निकाल रहा हूँ, देखो यहां से तो मैंने ब्रीथ मान लिया क्या, फॉर द टाइम बिंग y मान लिया, क्या दिक्कत, ठीक है। अब पैरामीटर कितना होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू पैरामीटर कितना बेटा 80। अब यहां किसी को हो सकता लग रहा हो कि नहीं तो लीनियर बन रहा है, 2 जाएगा यहां डिवाइड कर लेगा, नहीं कर लेगा, कितना आ रहा है x प्लस वाई 40। बच्चा बात कर देगा पहले इक्वेशन कर ले, कोई दिक्कत क्या है, तुझे आगे समझ आ जाएगा। फिर बोला कि दोनों का उसका एरिया कितना है 400, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मुझे समझ आ गया कि दूसरी स्टेटमेंट से लीनियर बन ही नहीं रहा, सवाल लीनियर का था ही नहीं। रुक जा, क्या कर सकता था, चुपचाप लेंथ एक्स में मान ली थी, ब्रेथ वाई एक्स में निकाल लेता है कि नहीं। कितना है क्या था 80, नहीं काट के 40, और वाई कितना आ गया यहां से 40 माइनस एक्स ले, है कि नहीं। अब एरिया कितना है लेंथ इनटू ब्रेथ x इनटू वाई इज इक्वल टू 400। x क्या है x, और y को ऑलरेडी मैं x में निकाल चुका हूं, कितना 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। बोला है ना, कितना आएगा x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 40 प्लस 40x इज इक्वल टू 400। क्या करोगे माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाके प्लस एक्स हो जाएगा, 40x वहां जाके माइनस 40x हो जाएगा, और 400 वहीं का वहीं है तो वहीं पड़ा रहेगा। क्या करना है, पहले d निकालो, d देख लो क्या आ रहा है, d कितना आ रहा है बेटा, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, माइनस क्या d बी स्क्वायर माइनस, लिखो क्या d है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 40, इसका स्क्वायर कितना आएगा प्लस 1600, माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा 1, और c कितना है कि नहीं, कितना आ रहा है 1600 माइनस, है ना, ये आ रहा है कितना 0, तो आई थिंक 0 आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाकी 16 आई थिंक कर सकते हैं इसको, अब आगे करूँ क्या, तो d 0 आ गया था, तो x आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, माइनस तो फॉर्मूले का है, b क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 40, प्लस माइनस g 0 था, 2 इंटू ए कितना था 1 था क्या, कितना आएगा प्लस 40 और प्लस माइनस 0, अब 0 क्या करूं 0 ही आ जाएगा, छोड़ो उसको, कितना आ गया, है ना, और x क्या था आई थिंक लेंथ माना था उन्हें, क्या माना था लेंथ माना, ठीक, तो लेंथ थी x जो कि आया है 20 मीटर, ब्रेथ था y जो कि कहीं ना कहीं y आया था, क्या था y 40 माइनस एक्स, ठीक, तो कम से कम एनसीईआरटी से हो गया। और एक स्टेटमेंट कहूंगा, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम बनाओ, सब जाना अच्छे सवाल, ठीक है, चाहोगे तो कल ले आना बोर्ड पे करा देंगे, ठीक है। सच में हमारा नलके वाला सवाल है, ट्रेन वाले सवाल है, जो असली सवाल थे वर्ड प्रॉब्लम के वो तो भैया उड़ा दिए, और तुम जब सपोर्ट में जाते हो एडु कार्ड में जाते हो तो आपको सारे सवाल वापस से मिलते, तो ना चाह के भी आपको बनाना ही है, और बहुत बेहतर रहेगा कि आप वो सब सवाल एनसीईआरटी में सीख के जाओ, तो फिर वहां मुझे पूछोगे नहीं, भाई आपको कुछ तो पता होगा, जब पूछोगे तो कम से कम ऐसा होगा कि दूसरी बार पूछ रहे हो, नहीं तो ज्यादा बेहतर समझ आता है मेरे हिसाब से। तो मेरी तरफ से तो चैप्टर खत्म ही हो गया, तो कल मैंने आपको टेस्ट बोल दिया है क्या, कल बोला है परसों, परसों छुट्टी वुट्टी भी है क्या, हाँ वो कुछ सेकेंड सैटरडे लास्ट सैटरडे कुछ तो हो गया कुछ, हाँ दोस्त क्या कह रहे हैं, सैटरडे को टेस्ट,
क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टलाइजेशन किस उसमें केमिस्ट्री में हाँ पूछ लेना, डाउट पूछ लो भाई, मैंने चैप्टर पढ़ा दिए, डाउट भी पूछ लो, जरूरी है वो भी बहुत।